नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्शन क्लास में। दोस्तों आज मैं आपको चाल, समय, दूरी मतलब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कराने वाला हूं, जिसमें मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि जब ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही हों, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हों, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे कॉन्सेप्ट के जरिए जल्दी सॉल्व करना है। तो मैं दोस्तों आज आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा और चारों क्वेश्चन में अलग अलग टाइप होगा, जिसमें आपसे चाल भी पूछी गई होगी, कितनी दूरी पर आकर वो मिलेंगी और कितने बजे वो आकर मिलेंगी। तो दोस्तों सभी कॉन्सेप्ट आज आपके क्लियर हो जाने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप ना किया करें। एक क्वेश्चन देखने के बाद पूरा वीडियो देखा करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अगर आप टीचर हैं तो आपको पढ़ाने में आसानी हो। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ दिखाई देगा, मैं आपको हिंदी में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे शाम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चली, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 पर मतलब 3:45 पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर चली। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेंगी? ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, यहाँ से थोड़ा सा आप याद रखें कि जब ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी वो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है दोस्तों ए से बी स्थान, ठीक है, ए से बी स्थान यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी लाइन यहाँ लिखा देता हूँ कि जब, ठीक है, जब ट्रेनें विपरीत दिशा की ओर चलें, विपरीत दिशा की ओर चलें, दिशा की ओर चलें मतलब एक दूसरे की तरफ चलें तो चालें जुड़ जाती हैं, ठीक है। आप ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे, क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि जब एक दूसरे की तरफ वो चलेंगी तो बहुत ही जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे, इसलिए स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि ए से बी तक 120 किलोमीटर की दूरी है। ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को कि ए से बी तक की जो दूरी है दोस्तों वो 120 किलोमीटर की है। थोड़ा सा मैं यहाँ वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे खुद ही वीडियो बनाना पड़ता है और वीडियो क्वालिटी चेक करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब देखिए उसने कहा है कि एक जो रेलगाड़ी है पहले, ठीक है, पहली जो रेलगाड़ी है यहाँ से जो फर्स्ट रेलगाड़ी है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। वो स्थान ए से चल रही है, कितने बजे? 3 बजे चली, ठीक है, 3 बजे। और जो दूसरी रेलगाड़ी है इधर साइड से स्थान बी से, वो चली दोस्तों 3:45 पर, ठीक है, 3:45 पर। अब बात करते दोस्तों ए से जो चली है उसकी जो स्पीड है, तो स्पीड कितनी है उसकी दोस्तों? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं स्पीड यहाँ लिख देता हूँ ग्रीन से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बी से जो चली है उसकी जो स्पीड है दोस्तों वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैं प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ समझा देता हूँ कि इक्वेशन कैसे यहाँ लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि ग्राफ के जरिए आप प्रॉपर तरीके से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ से अगर हम इसको समझें तो आपसे पूछा गया है रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेंगी, मतलब समय आपसे पूछा गया है, ठीक है, समय क्या आपसे पूछा गया है। तो समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बट्टा चाल, ठीक है, दूरी बट्टा चाल होता है। अब आप दूरी कैसे निकालोगे? दूरी यहाँ से अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो ट्रेन है, ये वाली जो ट्रेन है वो दोस्तों 3 बजे चली है, ठीक है, और ये 3:45 पर चली है। तो जब ये 3 बजे चली है तो ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को, बहुत ही अच्छी मैं आपको बात बताने वाला हूँ, जिससे आप खुद ट्रिक बना पाएंगे। सॉरी, मुझे थोड़ी खांसी हो रही है। देखिए, इससे आप खुद ट्रिक बना पाएंगे। देखिए 3 बजे यहाँ से चली और ये 3:45 पर चली, तो जब ये 3:45 पर चलना स्टार्ट हुई होगी तो 45 मिनट में इसने कुछ ना कुछ दूरी यहाँ तक कवर्ड कर ली होगी। मेरी बात को समझ रहे हो?
कि भाई 3 बजे ये यहाँ से चली और ये यहाँ से 3:45 पर चली, ठीक है। तो 3:45 तक जब ये चली होगी तो 45 मिनट में इसने कुछ ना कुछ दूरी तय कर ली होगी, ठीक है। तो इसने जो दूरी तय की होगी ए ने, वो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ आपको समझा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ से इसने जो 45 मिनट में दूरी तय की होगी, मतलब 45 मिनट मतलब कितना हो गया आपका, घंटे में चेंज करेंगे तो 15 × 45, 15 तक 60, 3/4, ठीक है, 3/4, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि दूरी, कितनी दूरी तय कर ली होगी भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल थी। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, 4 ये हो गया आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो ये 10 मतलब ये 30 किलोमीटर यहाँ तक दूरी तय कर चुकी होगी। तो सपोज करो यहाँ तक इसने 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो यहाँ कितनी बची दोस्तों, 90 किलोमीटर। बात को समझ रहे हो, ठीक है। आप खुद ही इसको सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही जल्दी। देखिए 30 किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली और अब टाइम हो गया 3:45, ठीक है, 3:45 टाइम हो गया, टाइम इक्वल हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, समय आप निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ दूरी कितनी बची, 90 किलोमीटर, और चाल क्या होंगी दोस्तों, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये 40 और ये 50 कितनी होगी, 90, मतलब 90 से 90 कटेगा तो आपका समय आ जाएगा 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे। अब वो कितने बजे आकर मिलेंगी भाई, 3:45 तो टाइम यहाँ हो रहा था, 1 घंटा और अगर हम जोड़ दें तो 4:45 टाइम हो जाएगा। तो 4:45 पर वो एक दूसरे से मिलेंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे आपसे बात करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरी बात दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्योंकि आप इसको जल्दी कर सकते थे सॉल्व ओनली सेकंड्स में, लेकिन मैंने आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से करके इसलिए बताया था कि आपको क्लियरली हो जाए, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी सिंपल है, बहुत ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये है क्वेश्चन दोस्तों, 2 स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर हैं। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्टेशन को चली। ठीक उसी समय यहाँ सेम है, एक दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चली। किस स्थान पर मिलेंगी? तो दोनों वो किस स्थान पर मिलेंगे किस स्थान पर मिलने का मतलब है कितनी दूरी पर आकर वो मिलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ से वो कह रहा है कि एक स्थान ये हो गया, मतलब ए, और एक हो गया बी, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ चली और यहाँ से वो कितनी दूरी है दोनों के बीच की, वो है 75 किलोमीटर, ठीक है। 75 किलोमीटर की यहाँ दूरी है, ठीक है। पहली जो ट्रेन चली उसकी जो स्पीड है दोस्तों वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम थोड़ा स्पीड चेक करेंगे, मैंने आपको पहला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, ठीक है। दूसरे की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आप यहाँ से आपके पास चाल है और आपके पास दूरी है, तो आप समय आसानी से निकाल सकते हैं। सॉरी, दूसरे की जो चाल है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दूसरे की चाल दोस्तों कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम समय निकालना चाहते हैं तो आप समय ओनली सेकंड्स में निकाल सकते हैं कि कितने घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टा चाल होता है, ठीक है। दूरी बट्टा क्या होता है दोस्तों, चाल होता है। तो दूरी दोनों के बीच की 75 किलोमीटर है और चाल क्या होगी दोस्तों, दोनों की जुड़ जाएगी तो ये भी 75 हो जाएगी। तो 75 से 75 कटेगा तो आपका समय आ जाएगा दोस्तों 1 घंटा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 घंटा आपका 1 आवर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा कितनी दूरी पर वो मिलेंगी, तो पहली जो चाल है उसमें समय का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 40 गुणा 1 हो जाएगा। तो 40 किलोमीटर की दूरी पर वो दोस्तों मिलेंगी। कितनी दूरी पर मिलेंगे दोस्तों, 40 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर हो जाए। देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, ध्यान से सुनना। तो 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर चली, तो बचा कितना, 35। इसकी चाल कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में ये कितना चली, 35। 40 और 35 कितना हो गया, 75। मतलब 1 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये प्रॉपर तरीके से आप इसको कर सकते थे, लेकिन पहली वाली चाल 40 के बाद ही मिलेंगी। दूसरी से पूछता तो आपके 35, ठीक है।
तो दोस्तों इसका आंसर आ चुका है। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने यहाँ से क्वेश्चन को रफ कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, हम तीसरा क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी स्टेशनों को रवाना होती हैं और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं, तब वे एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान तक, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है, तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए। मतलब जिस स्थान पर वो मिलती हैं तो एक जो रेलगाड़ी होती है वो दूसरी से 120 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है, ठीक है। यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से ए से बी तक देख लीजिए ध्यान से, 2 ट्रेनें चलें एक से बी स्टेशन तक, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो एक की चाल तो है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आपको दोस्तों पूछा है दूरी, बीच की दूरी बताई, तो दूरी बराबर आपको पता है दोस्तों चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा क्या होता है दोस्तों, समय होता है, ठीक है। तो भाई अगर हम दूरी निकालें तो आपके पास चाल तो है कि भाई विपरीत दिशाओं में चलनी, तो दोनों की चालें हम जोड़ लेंगे। चालें जोड़ लेंगे तो 50 और 60 कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। लेकिन बात आती है दोस्तों टाइम की, टाइम कहाँ से लाएंगे, टाइम हमको दोस्तों लाना पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को, अगर आपको समय लाना है तो ध्यान से समझ लीजिए कि आपको अगर समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टा चाल। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो दोनों की दूरी का डिफरेंट दे रखा है, ठीक है। तो दोनों की चालों का भी हमें डिफरेंट लेना होगा। अगर हम समय t ले लें, दूरी का डिफरेंट कितना है 120, और चाल का डिफरेंट कितना है दोस्तों 60 और 50 का 10। अब यहाँ चाल का डिफरेंट क्यों लिया, आप कहेंगे सर विपरीत दिशाओं में आ रही हैं, चाल का डिफरेंट क्यों लिया। भाई हमें टाइम निकालना है, और टाइम तभी निकाल पाएंगे तब हमको फिक्स टाइम पर वो चली होंगी। तो हमें वो टाइम निकालना है जब वो फिक्स टाइम पर चली होंगी, तभी तो हम दोनों के बीच की दूरियाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे आएगा कि जब हमारे दूरी का डिफरेंट दे रखा है तो हमें चालों का भी डिफरेंट यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है, समय के लिए। तो t बराबर आ जाएगा आपका 12, मतलब 12 घंटे। तो अब 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 0 का 0, 12 एकम 12, 1 12 एकम 12 13, 1320 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी। आप ओनली सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से मैं दोबारा आपसे कहूँगा दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। देखिए और कमेंट करके मुझे बताया करें दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल भी है। देखिए एक रेलगाड़ी Q से जाने के लिए P से चलती है, Q तक जाने के लिए P से चलती है, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी P जाने के लिए Q से चलती है। मतलब पहली जो है Q जाने के लिए P से चलती है और दूसरी P जाने के लिए Q से चलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ 6 घंटे बाद मिलती हैं। P से Q जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अधिक चलती है। मतलब P से Q जाती है जो, उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि P से Q की दूरी 528 किलोमीटर है तो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी की प्रति घंटा गति क्या होगी, आपको बतानी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ से देखिए बहुत ही प्रॉपर, इसमें लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा है, आप कन्फ्यूजन ना हो। देखिए P से Q जाने के लिए, ठीक है। देखिए P से Q जाने के लिए पहली गाड़ी जो चलती है, ठीक है, वो जो चलती है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 8 किलोमीटर अधिक लेती है चाल में, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अधिक लेती है। तो आप Q की यहाँ x मान सकते हैं, ठीक है। P की मान सकते हैं x+8, मतलब ये वाली ले रही है ज़्यादा, तो x+8 मतलब क्या होगी, ये स्पीड है दोनों की। क्या है दोस्तों, स्पीड है, ठीक है। ये भी क्या है दोस्तों, स्पीड है, ठीक है, स्पीड होगी।
स्पीड दे रखी है और आपकी दूरी दे रखी है। आपको पता है दोस्तों, दूरी जब हम निकालते हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, और दूरी दोस्तों दे रखी है 528 किलोमीटर। ठीक है, दूरी आपको दे रखी है दोस्तों 528 किलोमीटर। उसके बाद चाल दे रखी है दोस्तों, देखिए चाल दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी x प्लस और x प्लस 8। ठीक है, ये जुड़ गई। इनटू समय कितना दे रखा है, 6 घंटे बाद, तो समय आप 6 लिख लीजिए। अब आप देखिए यह 528 हो गया इक्वल, ये हो गया आपका 2x और ये हो गया दोस्तों 8। ठीक है, इनटू कितना हो गया दोस्तों 6। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, चाल बताइए, इसकी चाल बताइए पी की। ठीक है, दूरी आपकी यहाँ दे रखी है, समय आपका दे रखा है, चाल हमने यहाँ ले ली है। प्रॉपर तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 528, ये हो जाएगा 6 दूनी 12x और ये हो जाएगा दोस्तों 48। ठीक है, 48 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ इसको सॉल्व कर देता हूँ, यहीं कर देता हूँ। 12x इक्वल आ जाएगा आपका 480। ठीक है, 12 से इसको क्रॉस करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा आपका 40। ठीक है, तो मतलब इसकी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी आ जाएगी 40 प्लस 8 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछिए किसकी सॉरी, आपसे पूछिए पी से क्यों जाने वाली रेलगाड़ी की प्रति घंटा गति बताइए किलोमीटर में। ठीक है, प्रति घंटा किलोमीटर गति बताइए, तो इसकी कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। तो ऐसे दोस्तों कॉन्सेप्ट के जरिए आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपसे फिर कहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।